ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट के एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर में कहीं न कहीं इशू हो रहा है कि सर कंप्यूटर जो है वो हम किस बुक से तैयार करें, और अगर कंप्यूटर में पढ़ना है तो कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें हम पढ़ना कहीं न कहीं हम स्टार्ट करें। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को टॉपिक्स के बारे में कहीं न कहीं इशू आता है कि हम कौन-कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हम पढ़ना स्टार्ट करें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें आपको कंप्यूटर में बताई जाएँगी, अगर आपने पढ़ लिया तो आप कंप्यूटर में लगभग सारे क्वेश्चंस आप करके आओगे। अब वो क्या-क्या टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कंप्यूटर में अगर आप जाओगे तो जो एमएस ऑफ़िस है वो आपको बस अच्छे से पढ़ना है। एमएस ऑफ़िस में क्या-क्या चीज़ें आपको आती हैं, देखो बता दूँ, स्पेसिफ़िक तरीके से वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ठीक है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में सबसे पहली चीज़ जो शॉर्टकट्स आपके लगाए जाते हैं वो अच्छे से तैयार कर लेना। जो कंट्रोल सी से क्या होता है, या जस्टिफाई करना है तो क्या होता है, अलाइनमेंट करना है क्या होता है, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा जो सिस्टम से रिलेटेड आपकी चीज़ें होती हैं कि शटडाउन का शॉर्टकट क्या रहता है, बाकी चीज़ों में ये फाइल में क्या होता है, ऐसा वैसा, ये सब चीज़ें, कंट्रोल पैनल से क्या होता है, सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें। अब हार्डवेयर में अगर आप देखोगे या आउटपुट डिवाइसेस में देखोगे कि माउस का क्या काम होता है, माउस एक इनपुट है या आउटपुट है, ठीक है। साथ में अगर आप देखोगे प्रिंटर का काम क्या होता है। तो इस तरीके से कई सारी ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपके पूछे जा सकते हैं। अब देखो क्या है ना कि अगर आपको कोई भी बुक नहीं खरीदनी है तो आप कुछ मत करो, यूट्यूब पे अगर आप जाओगे तो उसमें सिर्फ डाल देना कि कंप्यूटर एग्ज़ाम एमसीक्यू, बस ये डाल देना। इतना अगर आप डाल दोगे ना तो आपको कई सारे वीडियोज़ आपको एमसीक्यू के मिल जाएंगे जिससे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे अगर आपने ये चीज़ अगर आपने डाल दी। और अगर आपको कोई बुक खरीदनी है तो आप बेसिक सी ट्रिपल सी की बुक आती है, ट्रिपल सी के एग्ज़ाम, नॉर्थ जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने सुना ही होगा ट्रिपल सी का एग्ज़ाम। अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो 10th में जो बुक आपकी रहती है सीबीएसई में कंप्यूटर की, अगर आप उतना भी पढ़ लोगे ना तो ये मैं आपको लिख के दे दूँ, आप आसानी से आप पढ़ लोगे। अगर आपको ये चीज़ नहीं खरीदनी है तो ये भी आपके लिए सफिशिएंट, ऐसा नहीं कि ये कारगर नहीं होगा, जितना ये कारगर होगा उतना ही ये भी आपका कारगर होगा। और ये चीज़ आपके लिए इस वजह से ज़्यादा कारगर होगी क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो अलग अलग जो भी आपके एग्जाम्स में आए होते हैं वो पूछे जाते हैं। और यही क्वेश्चंस जो होते हैं कई बार सेम रिपीटेड या थोड़े से अलग क्वेश्चन चेंज करके आपसे ईपीएफओ में पूछे जा सकते हैं। तो ये बस चीज़ ध्यान में रखना, और इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी यूट्यूब पे वीडियो चाहो तो आप देख सकते हो, चाहे आप बाहर गए हो या बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप चाहो तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, शंका है, तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, सरकारी नौकरी वाले बाबा है, तो सर्च करके भी आप इंस्टाग्राम में देख सकते हो। तो वहाँ पर आप अपनी जो भी क्वेरी है, जो भी आप अपनी समस्या है वहाँ पूछ सकते हो। और साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे दिया गया है, वो भी आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको एडमिट कार्ड या रिजल्ट या कोई भी अगर अपडेट आती है, कैंसिलेशन जो एग्ज़ाम से रिलेटेड या कुछ और अदर अपडेट आती है वो भी, साथ ही न्यू वैकेंसी के बारे में भी आपको अलग से अपडेट देता रहता हूँ। तो वहाँ से जाके आप अपना जो भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप से। और भी कैंडिडेट्स का इनका सेम इसी एग्ज़ाम के जुड़े हुए हैं, तो आप चाहो तो